हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथवे द लर्निंग पॉइंट में। चलिए, ये जो है उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा और कर लिए होइएगा, क्योंकि ये जो है ह्यूमन हेल्थ डिजीज का ये सेकेंड लेक्चर है और इसमें भी 10 ही ऑब्जेक्टिव है। और आप लोग को देखना ये है कि कौन बच्चा इसमें ज़्यादा पढ़ रहा है, हमको देखना यही है। क्योंकि देखिए, बहुत सारा बच्चा है ये लेक्चर को सुन रहा है, उसको लग रहा है याद हो गया, लेकिन वही छोड़ दे रहा है, फिर एग्जाम में उसको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में कन्फ्यूजन है, इसको लिख लेना है और इसको बार 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 क्या करना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, अब इसे करते करते अभी आज 15 तारीख है, अभी दिन बाकी है, कुछ दिन और बाकी है एग्जाम में। तब तक हाँ, तब तक बहुत सारा ऑब्जेक्टिव याद हो गया रहेगा। और उम्मीद रखिए, भरोसा भी रखिए कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और ये भी क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट किया गया है और कई बार रिपीट किया गया है, लेकिन हम बार बार बोलते हैं कि एक बार ही, दो बार ही दिखाया जाता है कि रिपीटेशन बार बार का नहीं दिखाया जाता है। उतना पेज करने के लिए लेक्चर भी क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, पेज भी ज्यादा चाहिए। इसलिए चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन पहले देख लीजिए, क्वेश्चन कब रिपीट किया है, 2022 में रिपीट किया है। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन देते चले कि ये जो है, ये जैसे सब्जेक्टिव है तो 20 तारीख से पहले पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आ जाएगा। उसके बाद उसी सब्जेक्टिव के बीच में ही ईयर वाइज ही क्वेश्चन बैंक का हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे 2022 का, 2021 का, 2020 का, 2019 का, मतलब ज्यादा नहीं, 4 साल, 2023 का भी 4 साल का हम लोग करेंगे। ठीक है, ताकि पता चले कि ये बिहार बोर्ड कैसे पूछता है, कौन क्वेश्चन कितना बार रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन क्या, इन ह्यूमन का रिंग वार्म डिजीज इज काउज्ड बाय। हम बताए थे, आप लोगों को बोला गया था कि एक तरफ डिजीज लिखना है, दूसरी तरफ उसका काउजिंग एजेंट लिख लेना है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कह रहे रिंग वार्म काउज, तो पहले लिखा है बैक्टीरिया का, दूसरा लिखा है फंगी, इंसान क्या जाएगा, फंगी। ठीक है, उसके बाद क्या, वायरस और वार्म। नहीं, ये कंफ्यूज नहीं, ये वार्म है तो ये वार्म नहीं, रिंग वर्म खुजली को बोला जाता है, और खुजली जो होता है ये फंगस डिजीज है, फंगस की वजह से होता है। तो पहला कैंसर क्या होगा, फंगी, यानी बी नंबर आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन का हम लोग चलते चलते इसी में बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जेनेटिक मटेरियल ऑफ एड्स वायरस इज, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ एड्स मतलब एचआईवी वायरस का बात पूछ रहा है कि उसका जेनेटिक मटेरियल किसका, क्या चीज का बना होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम हो गया है। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। यहाँ पे ऑप्शन को क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया, मिस हो गया कि 2 बार सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया। तो बात करेंगे एचआईवी यानी एड्स वायरस का जेनेटिक मटेरियल किसका बना होता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर यहाँ पे नहीं है, इसके कोई एक हटा के यहाँ पे लगेगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करेगा, द ग्रुप ऑफ ऊचेरेरिया बेनक्राफ्टी, हम लोग पढ़े थे ऊचेरेरिया बेनक्राफ्टी, ऊचेरेरिया मलाई, विच काउजेज फिलेरिया इन ह्यूमन बींग्स। ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा गया। कह कि द ग्रुप ऑफ, उसके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते थे, ध्यान रखिए किसका ग्रुप होता था, पहले लिखा है प्रोटोजोआ, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा लिखा है बैक्टीरिया, बिल्कुल भी नहीं। वायरस, बिल्कुल। हेलेमिंथस। ऊचेरेरिया बेनक्राफ्टी एंड ऊचेरेरिया मलाई जो होता है वो हेलमेंथस से, हेलिमेंथिस होता है। चलिए हेलिमेंथस से बिलोंग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन का, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल। ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, कारण कि अगर आप अल्कोहल के लिए एडिक्टेड है, अल्कोहल ज्यादा पी रहे हैं, डेली डेली पी रहे हैं, तो आपका कौन सा ऑर्गन खराब होगा, क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़े थे कि अल्कोहल का जो होता है काम कहाँ पे होता है, लीवर में। तो खराब कौन होगा, तो लीवर खराब होगा। इसलिए याद रखिएगा लीवर खराब हो गया। अगर लीवर खराब हो गया ना, आपका पूरा का पूरा लाइफ खत्म, चौपट। क्योंकि आपको कोई तेल मसाला नहीं खाना है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला नहीं खाना। सोचिए हम लोग कितना चटकीला चीज तीखा खाते हैं, कितना तेल वाला खाते हैं, खाने का आदत है। तो इसलिए अल्कोहल का कभी भी एडिक्टेड नहीं होना चाहिए, कभी भी गलती से भी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, लीवर खराब हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, लीवर, यानी बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आते हैं। देखिए जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है कि इसमें जो दिया गया है उसमें कौन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो आप लोग भी पूरा का पूरा पढ़े होइएगा कि टाइफाइड तो बिल्कुल भी नहीं है, कोलेरा बिल्कुल भी नहीं है, मलेरिया बिल्कुल नहीं, सिफिलिस। सिफिलिस जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये बात आप लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़े हुएगा। 8 जो डिजीज था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग देख लिया 5, तो 5 के आंसर का बात करेगा तो डी आंसर होगा, यानी सिफिलिस। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग बात करें कि 6 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़िए, कह रहे कि पीसीआर इज यूज टू डिटेक्ट। क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, पीसीआर का यूज किसके डिटेक्शन में किया जाता है। पीसीआर एक टेस्ट हम बताए थे, तो पीसीआर का यूज किसके डिटेक्शन में किया जाता है। पहले लिखा एचआईवी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट बात है एचआईवी। और कोरोना जो वायरस हुआ था, कोरोना हो रहा था, तो कोरोना की भी डिटेक्शन में पीसीआर का यूज किया जाता था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है हमारे सिलेबस में कोरोना पढ़ना। तो कह रहे पीसीआर इज यूज टू डिटेक्ट, किसके डिटेक्ट में किया जाता है, तो एचआईवी के डिटेक्ट के लिए पीसीआर एक टेस्ट होता है, उसी टेस्ट के लिए उसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं, तो कैंसर इज काउज्ड बाय। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, करे कैंसर किससे काउज होता है। पहला लिखा है बैक्टीरिया, दूसरा लिखा है ऑन्कोजीन, उसका लिखा है बोथ नॉन ऑफ दिस। आप लोगों को पता है ऑन्कोजीन जो होता है वो कैंसरस जीन होता है, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर का बात करेगा तो बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कह रहे कि ट्यूबरक्लोसिस, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं टीबी। सुने किसी को टीबी हो गया है, तो टीबी मतलब वो एलईडी वाला टीबी नहीं, टीबी एक बीमारी है, इसमें खांसी उसी होता है, बलगम उलगम आता है। कह रहे ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, किसके थ्रू से ट्रांसमिटेड होता है। ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो 2021 में पूछा गया है, तो किसके थ्रू। तो आप ध्यान रखिएगा, टीबी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि टीबी जो होता है ना, कि जब किसी को भी दमा हुआ हो, अस्थमा हुआ हो, खांस रहा है बहुत ज्यादा, तो उसके क्लोज में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जब भी खांसता है ना तो उसका जो बैक्टीरिया होता है वो एयर में आ जाता है, और एयर के थ्रू फैलते फैलते, जैसे मान लीजिए आप मेरे पास में बैठे, आप खांसे, आपको अस्थमा हुआ है, तो अस्थमा आपको हुआ है, तो आप जब खांसिएगा तो आपके अंदर से बैक्टीरिया निकल के एयर में आ जाएगा, और हम सांस लेंगे तो मेरे अंदर चल जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बात करेगा किसकी वजह से फैलेगा, वाटर नहीं, एयर की वजह से फैलता है, तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए कोई भी आदमी, बूढ़ा आदमी जो खांस रहा, अस्थमा हो, उसके क्लोज में नहीं बैठना चाहिए। बैठना भी चाहिए तो नाक पे क्या करना चाहिए, कपड़ा उपड़ा डाल लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लगे, विडाल टेस्ट इज डन बाय द कंफर्म। यूबी 2021 में विडाल टेस्ट तो एकदम आसान है, किसके टेस्ट के लिए होता है, तो टाइफाइड के टेस्ट के लिए होता है, टाइफाइड का टेस्ट है विडाल टेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का अगर हम लोग बात करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, एचआईवी अटैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। कह रहे कि एचआईवी, ये क्वेश्चन जो है लेक्चर 1 में भी हम आया हुआ था और लेक्चर 2 में भी। ये भी क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया था, लेक्चर 1 में शायद 2022 में पूछा गया है। करके एचआईवी सेल किस में, लेकिन थोड़ा सा अंतर दिया गया ऑप्शन में। पहले लिखा है बी सेल, ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, टी सेल बिल्कुल भी नहीं होगा, एपिथेलियल सेल, ये पता ना कहां से ऑप्शन ला दिया। अगला आंसर क्या होगा, टी हेल्पर सेल। 10 नंबर क्या होगा, टी हेल्पर सेल। देखिएगा एचआईवी अटैक हमेशा किसको करता है, टी हेल्पर सेल। ये भी जो मेरा 10 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का, ये भी हो गया। ये जो नीचे आप लोग देख रहे हैं, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा अपना प्रचार है, ये मेरा अपना प्रचार है, इसको ध्यान दें। थोड़ा बहुत हमको पता है कि आप लोग ये नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बोल दे रहे हैं कि मेरा भी प्रचार होता है, तो दिक्कत। चलिए इसी चैनल पे आपको बोर्ड के लिए, 12th के लिए जितना ऑब्जेक्टिव चाहिए सब मिलेगा आपको, बस आप लोगों को परेशान नहीं होना है। डेली बाय डेली इसको क्या करते जाना है, याद करते जाना है। चलिए ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट होता है। इसमें टोटल कितना लेक्चर है, टोटल 3rd लेक्चर है एक, और 3rd लेक्चर जो है हम लोग अगले दिन लेके आते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन।